स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 6 लोकसभा सीटों पे ये मतदान की प्रक्रिया हुई थी। अगर 6 सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा मतदान छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पे हुआ है। वो लोकसभा सीट जिस पर इस बार पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या लगातार यहाँ पे जीत के लिए हाथ पैर मार रही भारतीय जनता पार्टी इस बार सफल हो पाती है, या फिर एक बार फिर से कमलनाथ के गढ़ को भेद पाने में वो नाकाम रहती है और कमलनाथ का जादू यहां एक बार फिर चलता है। हालांकि इस बार कमलनाथ नहीं, उनके बेटे नकुलनाथ वहां से उम्मीदवार हैं, जो कि वर्तमान सांसद भी हैं। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से छिंदवाड़ा में पिछली बार के मुकाबले वोटिंग घटी है, उसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है। बीजेपी में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के अब यह मंथन शुरू हो गया है कि क्या बीजेपी ने अति उत्साह में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पे गलतियां तो नहीं कर दी हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ की माने तो बीजेपी ने कई स्तर पर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर गलतियां कर दी है, जो उस पर भारी पड़ सकती है और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें का उसका जो सपना है वो एक बार फिर से सपना ही रह सकता है। दरअसल आपको याद होगा, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पे मतदान से पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। इसमें छिंदवाड़ा से पूर्व विधायक दीपक सक्सेना शामिल थे। छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम महाके भी इसमें शामिल थे। कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर भी इसमें थे। तो वहीं छिंदवाड़ा जिले के कांग्रेस के वर्तमान विधायक भी इसमें शामिल थे, जो सब कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ गए। इससे हवा तो ऐसी बनी कि जैसे कमलनाथ अकेले पड़ते जा रहे हैं। कमलनाथ में अब विश्वास नहीं है। शायद लोगों को लगने लगा है कि कांग्रेस अब विपक्ष में ही रहेगी, इसलिए सब भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी को पहला झटका तब लगता है जब मतदान वाले दिन सुबह सुबह छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम महाके अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट डालते हैं। वो एक वीडियो डालते हैं और उस वीडियो में वो कमलनाथ के बेटे और कांग्रेस के छिंदवाड़ा से उम्मीदवार नकुलनाथ को जिताने की अपील करते हैं। यहीं से पूरा गेम पलटता हुआ दिखता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही विक्रम महाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और तब उन्होंने कहा था कि छिंदवाड़ा में जिस तरीके से लगातार कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, विकास शहर का रुका हुआ और इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, ताकि प्रदेश में और केंद्र में जब भाजपा की सरकारें रहेंगी तो फिर वो वहां पे काम कर सकेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि विक्रम महाके ने जिस तरीके से यहां पे नकुलनाथ को जिताने की अपील की है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी पे भारी पड़ती दिखेगी। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि एक के बाद एक कांग्रेस के नेता भाजपा में आते गए और जिस तरीके से उन्हें तवज्जो दी गई, भाजपा का जो अपना कैडर है वहां पे कहीं ना कहीं वो इस बात से थोड़ा सा असंतुष्ट दिखा, नाराज दिखा और मतदान वाले दिन इसलिए कई जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ पर लोगों को ले जा पाने में असफल हुए। वो शायद जानबूझ के नहीं ले गए या फिर नाराजगी उनकी जो थी इस वजह से वो घरों से नहीं निकले। मतदान का प्रतिशत कम हो गया। इसलिए माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए छिंदवाड़ा में अब ये मंथन का दौर शुरू हो गया है कि आखिरकार क्या गलतियां हुई थी, या फिर क्या जानबूझ करके कमलनाथ ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा था कि वो अपने लोगों को भाजपा में ज्वाइन तो करवा रहे थे, लेकिन वो लोग भाजपा के लिए काम नहीं कर रहे थे। ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो इतिहास कहता है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट का, वो यही है कि जब जब छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पे मतों का प्रतिशत यानी वोटिंग का प्रतिशत कम हुआ है, तब तब इसका फायदा वहां के वर्तमान सांसद यानी कांग्रेस के उम्मीदवारों को हुआ, क्योंकि हमेशा से वहां पे कांग्रेस की सांसद रहे हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इस बार भी जो मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, अगर चुनावी इतिहास को देखा जाए, वोटिंग पैटर्न को देखा जाए छिंदवाड़ा के, तो उसका फायदा नकुलनाथ को ही होता दिख रहा है। और इसीलिए माना जा रहा है कि बीजेपी में फिलहाल ये चिंतन का दौर है, मंथन का दौर है और बीजेपी इस बात पे अब एक तरीके से मंथन कर रही होगी कि क्या वाकई अति आत्मविश्वास में, अति उत्साह में उससे कुछ गलतियां हो गई है, जो आगामी जब 4 जून को नतीजे घोषित होंगे तो उसका जो सबसे बड़ा सपना था छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जीतने का, वो पूरा हो पाएगा या नहीं।